दोस्तों एक वक्त हुआ करता था जब हवा में रिकॉर्डिंग वगैरह करनी होती थी तो हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता था पुराने वक्त के अंदर, जहां पर हेलीकॉप्टर के अंदर एक कैमरामैन होता था और वो सारी शूटिंग करता था। इसके बाद में आया ड्रोन, जिसने काफी ज्यादा काम आसान कर दिया, जिससे कि बाहर के एनवायरनमेंट में हम शूटिंग कर सकते थे ड्रोन से ही। लेकिन जब बात आती है अंडर वाटर की तो उसके लिए वही सेम चीज हो जाती है, जहां पर एक बंदा कैमरा लेके अंदर अंडर वाटर स्विमिंग करता रहता है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो कि सैन डिएगो के अंदर मौजूद है, वहां के इंजीनियर्स ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जिसका नाम रखा गया है स्क्विड रोबोट, जो कि अंडर वाटर शूटिंग कर सकता है, वो भी विदाउट एनी वायर। ये वायरलेसली इधर उधर घूम के शूटिंग कर सकता है, जिसको 3D प्रिंटर की मदद से बनाया गया है। मतलब कुछ पार्ट इसके 3D प्रिंटर से बनाए गए हैं और अब ये शूटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है समुद्र के अंदर या फिर किसी नदी के अंदर। ये एक तरीके की स्क्विड जो होती है, मछली होती है एक तरीके की, हालांकि बहुत बड़ी होती है लेकिन ये उतने बड़े साइज का नहीं होगा, लेकिन इसकी मूवमेंट बिल्कुल उसी की तरीके की होगी और उसी तरीके से ये पानी के अंदर इधर उधर जा सकता है, जिसको रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। आजकल बहुत से लोग स्मार्ट वॉच को ही परचेज करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कई सारे फीचर मिल जाते हैं जो कि ओल्ड एनालॉग वॉचेस में नहीं होता है। उसमें सिर्फ टाइम का ही पता लगता है और टाइम तो आजकल मोबाइल से भी पता लग जाता है। लेकिन जब बात आती है हेल्थ की तो इसको कंसीडर करते हुए लोग स्मार्ट वॉच की तरफ चले जाते हैं, जहां पर एप्पल की काफी ज्यादा महंगी होती है, एंड्रॉइड वाली थोड़ी सी सस्ती हो जाती है। तो उसके लिए ऑनर ने वॉच GS Pro निकाला है। वो उनकी वॉच का मॉडल है जो कि 18,000 रुपए का होगा और इसी के साथ एक सस्ती वॉच भी है जो है ऑनर वॉच ES, जो कि 7,500 की पड़ेगी, जो कि सिर्फ एंड्रॉइड मोबाइल को ही सपोर्ट करेगी। iOS वालों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर एल्टीट्यूड का फीचर होगा, SpO2 मॉनिटर होगा, इसी के साथ साथ अपनी हार्ट की मॉनिटरिंग कर सकते हो। वर्कआउट मोड इसके अंदर मौजूद है और कई सारे एनिमेटेड कोर्सेज भी मौजूद है कि इस तरीके से तुम्हें एक्सरसाइज करनी है। और इसी के साथ साथ कॉल का फीचर है, कई सारी एप्लीकेशन का सपोर्ट है, मैसेज कॉल, ये सब जो नॉर्मल चीजें हैं। बाकी यही है कि ये आपको करीबन 25 दिन का बैटरी बैकअप दे सकती है, जो कि एक बहुत लंबा चौड़ा बैटरी बैकअप है। और इसी के साथ साथ ये सिर्फ 30 मिनट में ही 70% तक चार्ज हो जाती है, जो कि इसका एक खास फीचर है। दोस्तों दुनिया भर के साइंटिस्ट एक चीज की खोज में लगे हुए हैं, बाहरी दुनिया में, यूनिवर्स में जो है लाइफ की। एलियंस को ढूंढा जा रहा है कि किसी ना किसी प्लेनेट पे कहीं ना कहीं तो कोई एलियन मौजूद होगा, कहीं ना कहीं तो कोई लाइफ मौजूद होगी। लेकिन वो तो खैर अभी इतना नहीं मिला है, लेकिन फिर भी 24 ऐसे एक्सोप्लैनेट्स मिले हैं वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के जियोबायोलॉजिस्ट को, जिनका मानना है कि ये ऐसे प्लेनेट हैं जहां पर एलियन लाइफ मौजूद हो ना हो, लेकिन ये इंसानों के लिए, ह्यूमंस के लिए सस्टेनेबल है। मतलब यहाँ पर इंसान रह सकते हैं। इनकी कंडीशन कुछ इसी तरीके की है। मतलब एक तो इनकी शेप अर्थ की तरीके की है, ऊपर से ये अपने सोलर सिस्टम के अंदर के स्टार को ऑर्बिट करते हैं और इनका खुद का मून भी है। तो कंडीशन बिल्कुल वैसी है जैसे कि अर्थ की है। तो शायद यहाँ पर लाइफ मौजूद है, लेकिन फिर भी ये अर्थ से करीबन 100 लाइट ईयर्स दूर है। दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, चाहे पीसी के हों या मोबाइल के हों, ये सारी चीज़ें सस्ती मिले, लेकिन सस्ती मिलने के लिए इसको इंडिया में ही तो बनाना होगा, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 16 फर्म्स को अप्रूवल दिया है, करीबन इनिशियली 11,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसी के साथ साथ आने वाले 5 सालों में ये करीबन 10,50,000 करोड़ की वर्थ के मोबाइल बनाएंगे, जहाँ पर अप्रूवल मिला है एप्पल, सैमसंग, माइक्रोमैक्स, लावा और इसी तरीके की बहुत सारी कंपनियों को। टोटल 16 कंपनियां मौजूद हैं और यहीं पर कहा जा रहा है कि इसी की वजह से इंडिया के अंदर करीबन 2 लाख जॉब्स निकलेंगी इन्हीं फील्ड के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों आप में से जितने भी लोग इंडियन रेलवे में घूमते हो उनके थोड़े से मजे आ चुके हैं। मतलब टिकट विकट के लिए अब आपको IRCTC की साइट पर नहीं जाना पड़ेगा। ये काम अब आप सिर्फ Amazon ऐप से ही कर सकते हो। अगर आपके पास में Amazon एप्लीकेशन मौजूद होगी जहाँ पर आप Amazon से तरह तरह की चीज़ें खरीदते रहते होंगे, ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते होंगे, तो उसी ऐप से अब आप रेलवे के टिकट भी बुक कर सकते हो और इसी के साथ साथ कैंसिल भी कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों नोकिया ने अपने स्मार्ट टीवी की एक सीरीज लॉन्च करी है, ना कि स्मार्टफोन की, जो है एंड्रॉइड 9.0, जो कि HD to अल्ट्रा HD प्लस में चली जाती है। इसमें कई सारी टेक्नोलॉजियां मौजूद होंगी, डिपेंड करेगा कि कितने का आप टीवी लेते हो। ये करीबन 13,000 से शुरू होगा और 60,000 तक जाएगा। मतलब 32 इंच से लेकर 65 इंच के टीवी इनके पास में होंगे इस सीरीज के अंदर, जहां पर साउंड पावर्ड किया होगा OnQ ने और इसी के साथ साथ
मैक्स ब्राइट डिस्प्ले, माइक्रो डिमिंग डिस्प्ले और कई सारे फीचर इसके अंदर मौजूद होंगे। और इसी के साथ साथ क्योंकि एंड्रॉयड टीवी है, स्मार्ट टीवी है, तो आप कई सारी चीज़ें इसमें देख सकोगे जो कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे होती है या फिर यूट्यूब वगैरह कई सारी चीज़ें देख पाओगे। आजकल तो वैसे एंड्रॉयड टीवी काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं, तो यहाँ पर ये एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी की एक सीरीज़ है जिसको आप एक बार देख सकते हो। दोस्तों, गूगल ने आपके अकाउंट को सेव करने के लिए, जो भी आपका जीमेल अकाउंट है या यूट्यूब का अकाउंट है, उसको सेव करने के लिए एक नया फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया है जो है सिक्योरिटी ब्रीच का, जहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि अगर किसी ने अटेम्प्ट भी किया है आपके जीमेल से लॉगिन करने का। दरअसल ये मेरे साथ हो चुका है, पिछले ही हफ्ते हुआ है, जहाँ पर ये इस तरीके की कोई स्क्रीन आई थी और पता नहीं किसने अटेम्प्ट किया था और क्यों किया था वो तो आपको मालूम ही है। सो यहाँ पर उससे तो मैं बच गया था। खैर, उसकी एक स्टोरी है जो मैं शायद किसी वीडियो में आपको समझाऊंगा कि क्या हुआ था और क्या हो सकता था। तो फिलहाल के लिए ये एक सिक्योरिटी फीचर है जो गूगल ने ऐड किया है, जिसने मेरी तो काफ़ी ज़्यादा मदद करी है, क्योंकि उस दिन जो हुआ था वो मैं आपको एक अलग से ही वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।